को संबोधित करेंगे। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अखिलेश प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष सदन में शकील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व एमएलसी हमारे वरिष्ठ नेता प्रेम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश राठौर जी हमारे साथ हैं। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अनुरोध करता हूं पवन खेड़ा जी से कि वे आज की पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद साथियों, आपने परिचय सबका दे दिया तो मैं वो दोहराऊंगा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण खुलासा इसलिए कह रहे हैं कि लगातार सोर्सेज, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द हो गया है, सोर्सेज से चुनाव आयोग कुछ कुछ प्लांट कराता रहता है कि साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही। आपने सुना होगा, आपके माध्यम से हमें भी मालूम पड़ता है कि हमने कुछ नहीं किया। तो वो खुलासा इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने 89 को हिंदी में क्या कहते हैं, 89 लाख कागज, 89 लाख कंप्लेंट्स, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 89 लाख कंप्लेंट्स, 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। हम अपना काम चुपचाप करते रहे और उनके सोर्सेज की सुन के मुस्कुराते रहे। सोर्सेज कहते हैं साहब 0 कंप्लेंट्स। हमें पैटर्न समझ में आया कि ये 0 कंप्लेंट्स क्यों करवाते हैं। तो फिर ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, ये महसूस किया कि हमारे बीएलएस जब शिकायतें लेकर, ऑब्जेक्शंस लेकर जाते हैं, उनसे नहीं लिया जाता, उनसे शिकायतें नहीं लेते। बोले साहब इंडिविजुअल से लेंगे। अब इतने कम समय में लाखों लोग अपनी शिकायतें करने एक तो वहां जाएंगे, तो बीएलएस का रोल क्या है बताइए, राजनीतिक दलों का फिर रोल क्या है ये बताइए। हमारा रोल यही है और वो नियमानुसार हमारा रोल है कि बीएलएस ऑब्जेक्शंस वहां जाकर देंगे। फॉर्म 6, 7, 8। अखिलेश जी तो कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, राजेश राम जी इलेक्शन लड़ते हैं, शकील भाई इलेक्शन लड़ते हैं, सबको मालूम है क्या है ये। लेकिन राजनीतिक दलों से शिकायतें नहीं लेने का आदेश ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को आ गया होगा, तो नहीं ले रहे थे। अब 1 तारीख कल है, ऐतिहासिक है। हमारी जो वोटर अधिकार यात्रा है वो 25 जिलों से होती हुई कल पटना में प्रवेश कर रही है और एक बहुत बड़ा मार्च हो रहा है। और कल ही अंतिम तारीख है जब चुनाव आयोग में ऑब्जेक्शंस एसआईआर के तहत जमा कराने का दिन हो। कल वो अंतिम तारीख है। बीएलएस ने बिहार के नागरिकों की आवेदन, आपत्तियां जमा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सबकी मदद की। यहां तक कि ऐसे वोटर आए जो आकर हमें कहते थे कि साहब हम तो भाजपा को वोट देते हैं, या हम नोटा को वोट देते हैं, या हम आपको वोट नहीं देते। भाजपा के तो कम थे, नोटा वाले ज्यादा थे, या हमारे और अन्य दलों को देने वाले लोग थे। हमने उन सब की मदद की। आपने देखा था ना उस दिन राहुल गांधी जी को काले झंडे दिखाने 3-4 बीजेपी के लोग आए, 3, उन्होंने उनको भी चॉकलेट खिलाई, जीप में बैठाया। तो हमारी पार्टी की परंपरा यही है, साहब नोटा को वोट देते हो कोई बात नहीं, आओ हम आपकी भी मदद करेंगे। हमने उन सब की मदद की, उनके आवेदन भरवाने में मदद की। अब हमें रसीद, जैसा कि मैंने आपको कहा, नहीं दे रहे थे, फिर भी बूथ लेवल एजेंट 1 महीने से सब कुछ इकट्ठा करके डीसीसीस के माध्यम से, जिला अध्यक्षों के माध्यम से हम लोगों ने ये कंप्लेंट्स वहां डीईओ को जमा कराई। अब कंप्लेंट्स बड़ी चौंकाने वाली है, वो आपको बड़ा आनंद भी आएगा और सोर्सेज से जाके पूछिएगा अब इसका क्या जवाब देते। कुल 90,540 बूथ पर 65 लाख वोट काटे गए। आपने सुना होगा वो। चुनाव आयोग ने 4 कारण बताए नाम काटने के। पहला, पलायन के कारण 25 लाख वोट कटे, 25 लाख पलायन के कारण कटे। दूसरा, मृतकों 22 लाख मृतक, उनके नाम काटे। तीसरा, पते पर अनुपस्थित थे, नॉट प्रेजेंट एट द एड्रेस मेंशन्ड, उसमें 9,70,000 वोट काटे। और पूर्व में पंजीकृत
कहीं और होने की वजह से 7 लाख नाम काटे। ये 65 लाख का आंकड़ा चुनाव आयोग ने हमें आप सबको दिया। कुछ बूथों पर आप हैरान होंगे, 100 से अधिक नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है 20,368। 20,368 बूथ पे 100 से अधिक नाम कटे और इन 65 लाख नामों में 30 लाख नाम इन्हीं बूथों पर केंद्रित हैं। इसी प्रकार 200 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है लगभग 1988 1988 बूथ्स पे 200 से ज्यादा लोग नाम उनके कट गए। 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां पर 70% या उससे अधिक महिलाओं के नाम काटे हैं। बताइए, ये समझ नहीं आता कैसे 70% से अधिक महिलाओं के नाम कैसे कट रहे हैं। ज्यादा करके अखिलेश बाबू बता रहे थे कि पलायन तो पुरुष ज्यादा करते हैं, तो ये महिलाओं के नाम 70% कैसे कट रहे हैं। 7,613 बूथ, 635 बूथ ऐसे हैं जहां प्रवासी श्रेणी में काटे गए नामों में 75% से अधिक महिलाएं हैं। प्रवासी घोषित कर दिया 75% महिलाओं को और उनके नाम काट दिए। ये क्या षड्यंत्र है, क्या साजिश है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, आप लोग खोजी पत्रकार हैं। ऐसा लगता है कि परिलक्षित किया महिलाओं, टारगेट किया महिलाओं को कि साहब इन महिलाओं के नाम काटने हैं। मृत श्रेणी में विसंगतियां आपने देखा राहुल जी के साथ चाय पीते हुए मृतक लोग, कुछ लाशें आई थी, जिंदा लाश कहते हैं अब हम उनको, चाय पी रही थी, बता रही था हम जिंदा हैं। चुनाव आयोग उनको मरा हुआ घोषित कर चुका, उनके नाम काटे हैं। अब 7,931 बूथों पर 75% जो नाम कटे हैं वो मृत श्रेणी में डाल दिया। 7,931 बूथों पर 75% लोगों को मृत घोषित चुनाव आयोग ने कर दिया। लोग जीवित हैं, कई जगह हमने उदाहरण आपको अभी देंगे जहां लोग जीवित हैं लेकिन उनको मृतक घोषित कर दिया। यह जानबूझकर जीवित मतदाताओं को मृतक क्यों घोषित किया, इसका जवाब भी हम आपसे आग्रह करते हैं अगले कुछ हफ्तों में निकालिए। अनुपस्थित लोग जो अपने एड्रेस पर नहीं हैं, 5,239 बूथों में 50 से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित बताकर उनका नाम काट दिया। इन सब आंकड़ों का फिर से जांच होनी आवश्यक है, फिर से सत्यापन होना आवश्यक है, फिर से डोर टू डोर जाकर चुनाव आयोग को अपने कर्मचारियों को भेजकर इसका सत्यापन करना बहुत आवश्यक है। इतने बड़े पैमाने पर एक पैटर्न के तहत आप देख रहे हैं कि कैसे नाम काटे गए। अब हमारी यात्रा चल रही थी, साथ साथ हमारा ये काम चल रहा था। हमारी टीम यहां बैठे हैं जिन लोगों ने बहुत मेहनत की और ये अलग अलग कैटेगरीज में आपको बता रहा हूं। ये एपिक नंबर वाली कैटेगरी, ये नाम है, ये सिर्फ एक सैंपल लाया हूं, ऐसे कई हैं जिसमें एक वोटर को 2 एपिक नंबर दे दिए। ऐसे अनेक हजारों लाखों में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं नीचे रखो, आप कह रहे हो ऊपर रखो, मैं क्या करूं बता दीजिए। तो एपिक नंबर का मैंने आपको उदाहरण दिए। अब ये तमाम रसीदें, क्योंकि कल को फिर सोर्स कह दें कि साहब नहीं मिली, तो ये रसीदें भी हमने इकट्ठी की, ये भी लाखों की तादाद में है। आपको बताया 89 लाख, 89 लाख, ये अलग अलग जिले की ये रसीदें हैं। चुनाव आयोग की मोहर है, चुनाव आयोग ने रसीद दी है। कल को कोई आपको बुला के कहे सोर्स की तरफ से कि साहब कांग्रेस पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दर्ज कराई, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गवाही देगी, आपके कैमरास गवाही देंगे, आपकी कलम गवाही देगी कि नहीं, हम देख कर आए हैं, ये रसीदें दे चुके हैं, मिल चुकी हैं हमें। आपने देखा पहले भी ये पड़ोस के राज्य में उत्तर प्रदेश में इन्होंने इसी तरह से झूठ बोला कि अखिलेश यादव जी ने कोई, सपा ने कोई दिया ही नहीं ऑब्जेक्शन, तो उन्होंने उस दिन रसीदें बांटी और ये इन्होंने हलफनामे पे झूठ बोला। अब हम भी यही चाहते हैं कि सुचारू रूप से इलेक्शन हो,
हम भी चाहते हैं कि एक भी गलत आदमी वोटर लिस्ट पे नहीं रहे और एक भी सही व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी, हमारी भी, और चुनाव आयोग की सबसे ज्यादा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो तमाम आंकड़े हमने दिए हैं, ये सब चुनाव आयोग फिर से सत्यापन कराए, फिर से डोर टू डोर जाकर जांच कराए, और ये गलतियां, ये खामियां, ये जानबूझकर हैं या गलती से हैं, हम इस पर अभी टिप्पणी नहीं करेंगे, आप लोग खुद तय करिएगा। लेकिन इन गलतियों को, इन खामियों को सुधारने के लिए फिर से डोर टू डोर सत्यापन की बहुत गंभीर आवश्यकता है। आपके सवाल बाद में, पहले मैं अध्यक्ष जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें, फिर हम इसके बाद इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। सम्मानित इस विशेष प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे बड़े भाई सम्मानित अखिलेश प्रसाद जी और हमारे विधायक दल के नेता शकील साहब, अजीत शर्मा जी और राजेश राठौर जी, अजय जी और प्रेमचंद मिश्रा जी, अभय दुबे जी और सम्मानित सभी यहाँ उपस्थित कार्यकर्तागण, और विशेष तौर से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूट्यूबर सबको प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा में अपनी भागीदारी दी। आप लोगों ने गर्मी में, धूप में, बरसात में कई ऐसे चेहरे यहाँ पर उपलब्ध हैं जिन्होंने इस यात्रा को पूरी ताकत दी, बड़े ही ईमानदारी से मजबूती दी, लोगों तक बातें पहुंचाई। कुछ पत्रकार कल के पुलिस द्वारा भगदड़ अचानक करने से कई हमारे पत्रकार के चोटें लगी है, जिसमें एक दक्षा नाम के जो है उसको भी माथे में चोट आई है, तो वो भी उपचार के श्रेणी। तो मैं आपके प्रति पुनः आभार प्रकट करता हूं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, सारे बातें का पवन खेड़ा जी ने विस्तार से सारी बातें कह दी, लेकिन दो बातें जो पूर्व से चला आ रहा है, खास करके पहले 20% वोटरों का जब हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक डेलीगेशन लेकर के गए थे, उस समय साफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा गया था कि 20% नाम कटना ही कटना है, और 20% नाम वो नाम कटेंगे जो बिहार से पलायन कर करके वो बाहर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने यात्रा के दरमियान कई ऐसे वोटरों से मिले, जनता से मिले, इंटरेक्शन राहुल जी से भी हुआ, और जो बातें हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे वो रिलेट कर गई जनता के बीच में, और वो रिलेट ऐसे किया कि जिनके नाम कटे, जिनके वोटर ईपिक डिलीट हुआ, वो उनको पता ही नहीं है कि मेरा वोटर डिलीट कैसे किया गया और क्यों किया गया। दूसरी बातें जो प्रत्यक्ष रूप से जो हम लोग उठा रहे थे मुद्दे, कि जिनकी नाम कटेगी और वोटर लिस्ट से, ईपिक से जब वो गायब होंगे और उनको हटाए जाएंगे, वोट चोरी किए जाएंगे, तो उनसे प्रमाण मांगा जाएगा। तो कई ऐसे वोटर आए जो इनके नाम पता चला तो उनको ये पता नहीं है कि मेरे नाम क्यों कटे, और अब जुड़वाने के प्रयास कर रहे हैं। तो काफी हैरान और परेशान लोगों को हम लोगों ने पाया, और इस बात से लेकर के कि उन्हें आवासीय प्रमाण पत्र बनाना, जातीय प्रमाण पत्र बनाना भी बंद हो गई है बिहार सरकार से। तो उनसे जो प्रमाण मांगे जा रहे हैं, और कि आपको नाम, यदि वो जाते हैं बीएलओ के पास तो कहते हैं कि आप प्रमाण लाओ, आपका नाम कटा हुआ है तो हम आपको जोड़ेंगे। लेकिन प्रमाण बनाने जाते हैं तो ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के लेवल पर
उनको सीधे तौर से लौटा दी जाती है, भगा दी जाती है कि अभी ये सारे बंद है। अभी इलेक्शन के पहले जो एसआईआर चल रहा है, जब तक ले एसआईआर चलेगा तब तक ले हम लोग जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या किसी भी तरह का हम प्रमाण पत्र नहीं इशू कर सकते हैं। तो जो आशंकाएं थे आदरणीय राहुल गांधी जी का प्रेस वार्ता में, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया, और आज वही स्थिति जनता को राहुल गांधी जी के बातों को रिलेट कर गया, उनसे संबंधित हो गया, और जनता के आज विश्वास लोगों में जगा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर जो कह रहे थे, सचमुच ये सच बातें सामने आ गई और इलेक्शन कमीशन और सरकार मिलकर के नामे काट रही है। तो यही मोटे मोटे हम आपके बीच अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन इतना बता दूं कि ये कारवां रुकने वाली नहीं है। हम जनता के लड़ाई आदरणीय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लड़ाई को जारी रखेंगे। भले ही हमारा वोटर अधिकार यात्रा का 1 तारीख के हम विधिवत समापन करेंगे, लेकिन हम इस यात्रा को जारी रखेंगे। आपके बीच यही कह करके अपना वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सवाल आप लोगों के सर। अलग अलग कैटेगरी थी। कुछ लोगों की 2 कैटेगरी में शिकायत दर्ज हुई है, जैसे घर का पता, और किसी और कैटेगरी में भी उसका नाम काटा। तो हमने दोनों इकट्ठी की, इसलिए वो 89 लाख हुई। हमारे जिला डीसीसीज ने जाकर वहां जमा कराई, क्योंकि बीएलए से तो नहीं करवा रहे थे, वो तो दे ही नहीं रहे थे रसीद। फिर हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट्स के माध्यम से डीईओ को देकर वहां से रसीद ली। अभी आज बता देंगे तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा। अब 1-2 दिन आप इंतजार करिए, पूरा तैयारी है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये यात्रा का पॉलिटिकल मायने आप भले पत्रकार लोग लगाते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल यात्रा पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो ये आपकी अनुमान सकारात्मक है, ये संभव है। लेकिन ये जो स्पष्ट रूप से है कि हम उन वोटरों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार के तहत वोट के अधिकार से वंचित किए जा रहे हैं, तो हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई सरकार बनाने की लड़ाई अभी हम नहीं लड़ रहे हैं। जिस दिन सरकार बनाने की लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे, वो भी आपके बीच होगा, मैं इतना एश्योर करता हूं। अखिलेश जी भी इस पे कुछ कहना है? देखिए, जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, पूरे बिहार भर में जितने जिले से ये यात्रा गुजरी है, नौजवान किसी तबके का हो, किसान हो, महिलाएं हों, सब लोग सड़क पर आया राहुल जी के इस मूव को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सब लोग कंसर्न था। जो देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा अधिकार मिला, वो एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार था। तो ये घर घर में ये बात फैली, हर टोले में, हर मोहल्ले में, हर गांव में। तो सबसे सकारात्मक पहलू ये है कि राहुल गांधी जी के इस मूव के साथ पूरा बिहार जुड़ गया। आपने देखा होगा, सासाराम से जो यात्रा शुरू हुई,
वो कल भोजपुर तक, और भोजपुर में जिस तरह की स्थिति बनी थी आप लोगों से छिपा नहीं है। तो यही सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू है कि हम लोगों ने तो आज़ादी की लड़ाई नहीं देखा था, यहीं से ये भी एक प्रमुख सेक्टर था, और इसी हताशा में यहाँ पर आक्रमण जो बीजेपी के लोगों ने किया, और कोई दूसरा वजह नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जो नारा लगाया वो मेरे पार्टी से संबंधित नहीं था, वो आरजेडी का भी समर्थक नहीं था, वो साइकिल की एक दुकान चलाता है। मानसिक रूप से विक्षिप्त जो लड़का ये किया, उसके वजह से इस परिसर में भी लोगों ने आक्रमण किया। जो लोग जंगल राज कहा करते थे आरजेडी के रिजीम को, वो खुद ही वो काम कर रहे हैं। तो इस हताशा को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राहुल जी के इस यात्रा को जो समर्थन और आशीर्वाद बिहार वासियों की तरफ से मिला है, उसमें हम निश्चित रूप से 2/3 बहुमत के आधार पर महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। जी, वहां से जो आपने बताया टीएमसी से वहां से आ रहे हैं और भी दल, इरफान पठान, और भी लिस्ट अभी हमारे पास आएगी, शाम तक हम अपडेट कर देंगे। सारे लोग दीजिए नाम, बोल देते। अखिलेश जी के पास है नाम, दीजिए ना। एक सेकंड। सॉरी, यूसुफ पठान जो सांसद हैं टीएमसी की तरफ से, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। संजय राउत जी आ रहे हैं शिवसेना की तरफ से, उद्धव की तरफ से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी बेटी सुप्रिया सुले, एनसीपी पवार साहब की बेटी आ रही है, और जिसके बारे में पूछना चाहते हैं बाकी सीपीआई, सीपीएम, अखिलेश जी की पार्टी तो सब सम्मिलित हुए ही हैं। नहीं, उनका अभी मेरे पास नहीं है। जो जिसका लिस्ट आ रहा है, हो सकता है वो भी आए, वो तो वहां सम्मिलित हुए थे, लगातार हर प्रदर्शन में वो शामिल हुए हैं। मतलब 65 लाख नाम कटने के बाद भी इस सब बात को आप लोग सीरियसली ले रही हैं? नहीं नहीं, जो भी तो वो कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? ईसीआई ने हम पे क्या, किस बात का आरोप लग रहा है? ईसीआई ने जब 65 लाख लोगों का वोट काट दिया, और पवन खेरा साहब उस दिन भी थे, हम लोग भी थे, पहले मीटिंग में जब कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, उसी समय इलेक्शन कमिश्नर्स ने 11 पार्टियों के लोग जब मिलने गए थे तो कहा कि हम 20% लोगों का नाम काटेंगे। इसका मतलब प्रीसेट आइडिया से वो लोग पहले से इस काम को करने जा रहे थे। तो अब इसके बाद ये झूठ कौन बोल रहा है, ये समझी जा सकती है। अकेली 2 पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, जिसका रिएक्शन कोई कुछ नहीं आया, और वो लोग लगातार ईसीआई के सपोर्ट में कर रहे हैं। बाकी उनके मित्र दल भी, टीडीपी जैसी पार्टी जिनकी वजह से सरकार में है, ये मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका भी ऑब्जेक्शन आया है। उपेंद्र कुशवाहा जी का भी आया है। नहीं, कई मित्र दल, मैं 2 लोगों के अलावा सब लोग चिंतित हैं। धन्यवाद। Pramod ji, it is there for everyone to see. We have evidence, we have receipts, we have people who were declared dead by the election commission, we paraded them. Everything is for everyone to see. ये सबके सामने है, मृतक चलते हुए सबने देखे हैं, ये रसीदें आपको हमने दिखाई हैं। एपिक नंबर, 2 लोगों को एक ही एपिक नंबर, ऐसे अनेक उदाहरण, हजारों उदाहरण आपके सामने हैं। तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है, गलत है। अभी नियत की बात हम बाद में करेंगे, प्रक्रिया गलत है तरीके से हुई है इतने कम समय में। जैसा भी अखिलेश बाबू बता रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू जी ने भी कहा कि कहीं भी जहां चुनाव होता है वहां 6 महीने के पहले हो जानी चाहिए ये प्रक्रिया। जिस तरह से बिहार में किया जा रहा है
ये ना केवल त्रुटिपूर्ण है, इसमें नियत पर भी संशय स्पष्ट है। एक एक करके भाई, ये बड़ा अच्छी बात है। पहले तो आप नोटबंदी करके घरेलू उत्पादन को तबाह कर देते हैं, फिर जीएसटी लाके थोड़ा बहुत जो जान बची है उसको भी निकाल लेते हैं, फिर कहते हैं साहब स्वदेशी इस्तेमाल करो। कहां से करें? बनना तो बंद आपने करवाया था स्वदेश में, बताइए। जो ऑन कर, एक सेकंड ही जवाब दे दें। स्वदेशी के बाद जो कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, पहले वो कौन स्वदेशी पहनते हैं उस पर भी सवाल होनी चाहिए। बिल्कुल। अब इस राज्य में ऐसे व्यक्ति का नाम लेने की क्या जरूरत जो प्रासंगिक ही नहीं है, छोड़िए ना उसको। देखिए साहब, ये हमला कोई कांग्रेस के मुख्यालय पे नहीं हुआ, ये भारत की विरासत पर हुआ है। मजरूल हक ने जिस आश्रम को बनाया हो, जहां बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहां गुजारे हों, जहां विमर्श होता हो महात्मा गांधी का बाबू राजेंद्र प्रसाद के साथ, जयप्रकाश नारायण जी के साथ, उस पर हमला संघ के 100 साल खत्म होने पर, यह उस पर हमला नहीं है, ये उस सोच पर हमला है जिसके खिलाफ, जिस पर हमला संघ शुरू से करता आया है, और हम उसका मुकाबला अहिंसक तरीके से कर रहे हैं। आगे जो जो कार्रवाई होगी अध्यक्ष जी आपको बता पाएंगे कि क्या कार्रवाई करेंगे हम। लेकिन हैरानी की बात है कि मंत्री खुद आकर, दो मंत्री आकर यहां हम पर हमला, हमारे देश की विरासत पर हमला कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी राजेश राम जी के फोटो फाड़े जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं, इस विरासत से ये पिछले 100 साल से लड़ रहे हैं और हम अगले 100 साल तक इनको उससे भी कहीं आगे पराजित करते रहेंगे। इस विरासत पर हम हमला नहीं होने देंगे। उनको दिक्कत है कि मजरूल हक साहब, महात्मा गांधी जी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, ये वो विमर्श है जिससे ये देश की दिल धड़कता है। ये वो विमर्श है जो आज तक प्रासंगिक है और आने वाले सैकड़ों सालों तक प्रासंगिक रहेगा। प्राथमिकी हुई है ना? हम लोग सभी पर जो सुसंगत, न्याय संगत जो भी प्रक्रिया है, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। और जहां तक हम सत अहिंसावादी लोग हैं, हम अपने वैचारिक भावना को इस तरह से बहने नहीं देते। लेकिन जो लोग ने किया है वो खुद समय पर जवाब देंगे। ये मैं बता रहा हूं आपको, जब हमारे लोग एफआईआर करने गए, दोनों मंत्रियों के नाम डाले गए थे। थानेदार ने कहा कि नहीं, मंत्रियों के नाम हटाइए तब एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो सनहा के रूप में लिया, एफआईआर दर्ज नहीं किया। बोला मंत्री के नाम हटाइए। हम मंत्रियों के नाम क्यों हटाएंगे? मंत्री सीधे हमला कर रहा था और पुलिस थाना कह रहा है कि नहीं, नाम हटाइए तब एफआईआर एक्सेप्ट करेंगे। सच्चाई ये है, सनहा हुआ, एफआईआर के रूप में नहीं लिया हुआ। अब आपके सवाल में ही जवाब आ गया। धन्यवाद। सब मंत्रियों के बॉडीगार्ड ही तो हमला कर रहा था। सर, प्रोग्राम फाइनली बता दीजिए। एक सेकेंड अध्यक्ष जी, कल का कार्यक्रम बता देंगे। आप बता दीजिए मुझे प्रोग्राम, कल का प्रोग्राम। हाँ बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। आप भी बताइए, मुझे बताइए अध्यक्ष जी, बताइए। 10 बजे से लो। आपने कहा कि 1 सितंबर के जो कार्यक्रम है, 10:50 पे हम लोग गांधी मैदान से यात्रा को शुभारंभ करेंगे और वो हमारा जहां तक अनुमति है वहां से होते हुए डकबंगला चौराहा तक पहुंचेंगे। इसमें सभी इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उपस्थित रहेंगे। लेकिन मेरा जो स्टार्टिंग टाइम पॉइंट है 10:50 गांधी मैदान से। हाँ, क्या हम लोग अपने
लॉ एंड ऑर्डर के कानून के दायरे में अपनी यात्रा को कोशिश करेंगे कि लेकर परमिशन मिली है, परमिशन मार्च का मिली है, मिल गया। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।